हेलो गाइस। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शॉन ने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग में जाना था, लेकिन उसे याद आता है कि पास्ट में इस कैंपिंग से रिलेटेड उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी मेमोरीज है। उसकी ज़्यादातर वजह यही होती है जो उसकी मामा ने उसके लिए शॉपिंग की थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होती हैं। बट अब की बार वो अपनी फ्रेंड सुकी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, बट कोइंसिडेंटली वहाँ पे गावा भी आ जाता है। गावा वहाँ पर शॉन के लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस को सिलेक्ट करता है, जो कि देखकर शॉन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। शॉन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही चेंज हो गई थी। वो एक 29 ईयर्स की मैच्योर गर्ल थी। वो ऑन द स्पॉट ऐसे रिएक्शन देती थी जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते थे। एक दफ़ा एक लड़का उसकी फ्रेंड सुकी के साथ बदतमीज़ी करने लग पड़ता है। ये देखकर वो उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। सुकी उसे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प के लिए और उससे बातों में कहती है कि मैंने फील किया है जैसे तुम बातें करती हो वो एकदम गावा जैसे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों का मैचअप हो जाए। बट शॉन कहती है कि मैं डरती हूँ, अगर मैंने उसे कन्फेस किया वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। ये बातें गावा भी सुन रहा होता है, लेकिन आगे से सुकी कहती है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैंने इसका इंतज़ाम कर रखा है। एक्चुअली उसने अपनी फ्रेंड कियारो को कहा था कि वो उसकी शॉन की और गावा की फ़ोटो पर एक लव स्पेल कर दे, बट कियारो ने लव स्पेल की जगह कोई ब्लैक मैजिक कर दिया होता है फ़ोटो पर। कैंपिंग का फर्स्ट डे होता है। शॉन काफ़ी ज़्यादा डरी होती है क्योंकि लास्ट टाइम गावा उसके साथ लकड़ियाँ उठाने नहीं गया था, बट अब की बारी वो चला जाता है। वो बोलता है कि वो बस शॉन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था अकेले में। तभी शियोन को रियलाइज़ होता है कि लास्ट टाइम गावा ने इसलिए मना किया था क्योंकि लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। शियोन और गावा आपस में बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। शियोन गावा के क्लोज हो रही थी, वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग रहे थे। यहाँ पर एक दफ़ा गावा उसका हाथ पकड़ता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि बेशक वो एज में 29 ईयर्स की क्यों ना हो, लेकिन अब भी जब भी गावा उसके क्लोज आता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो उसके लिए फॉल कर रही हो। तभी कैंपिंग का नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। वो वही ड्रेस डालती है जो गावा ने उसके लिए सिलेक्ट की थी। ये देख के गावा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और गावा उसे अकेले में अपने साथ ले जाता है। वो लोग साथ में पिकनिक मनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बातें भी करते हैं। इन सब के बीच में सुकी फील करती है कि शियोन उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही, बल्कि गावा और शियोन साथ में रहते हैं हमेशा। वो बहुत ही ज़्यादा जेलस और लॉन्ली फील करने लग पड़ती है। अब उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। इस दफ़ा वो गावा से बात करने उसके पास जाती है और उससे कहती है, शॉन से पहले मैं तुम्हारी फ्रेंड रही हूँ, तुम अब उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और मुझे जैसे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो। फिर गावा अपने पास के बारे में याद करता है। एक दफ़ा उसने अपनी फीलिंग्स सुकी से बताने की कोशिश की थी जूनियर स्कूल में, और सुकी ने उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे तुम बिल्कुल भैया जैसे लगते हो, अपनी फैमिली का हिस्सा। तब सुकी को रियलाइज़ नहीं हुआ था। अब जब वो शियोन और गावा को इकट्ठे देखती है तो उसे कमी फील होती है जैसे उसने कोई गलत फैसला लिया था। लेकिन बाद में सुकी अपनी फीलिंग्स के काबू पाती हुई अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम आगे बढ़ के बेशक गावा को प्रपोज करो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर कैंपिंग के अगले दिन शियोन गावा के पास जाती है और उसे अपने फीलिंग्स का कन्फेस करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे, और उसे आई लव यू बोलती है। उसी समय गावा भी यस करने वाला था। तभी ब्लैक मैजिक होने लग पड़ता है। शियोन को ऐसा लगता है जैसे वो टाइम में पीछे जाने वाली है। वो फ़ौरन से गावा को कुछ भी बोलने से मना करती है क्योंकि वो इस समय वापस नहीं जाना चाहती थी। अब वो वहाँ से जाने लगती है। गावा उसे पीछे से हक करके रोकता है और बोलता है क्या तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया? तुमने मुझे एक दफ़ा बोला था अगर जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे रिजेक्ट कर देगा तो तुम मुझे कंसोल कर दोगी। वेल, अब कैंपिंग तो ख़त्म हो चुकी थी। वो लोग स्कूल में आते हैं और जब भी शियोन गावा को देखती है वो उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। उसे ऐसे लगता है कि अगर गावा को, क्योंकि उसे लगता था अगर मैंने इसे टीच किया या इसके क्लोज आई तो मैं टाइम में पीछे चली जाऊंगी, और वह ऐसा नहीं चाहती थी। ये लाइफ ज़्यादा बेटर थी। और इसी सिचुएशन पे बात करने के लिए एक दफ़ा वो क्योरक के पास जाती है और वो अपने फॉर्चून टेलिंग और ब्लैक मैजिक के थ्रू बताती है कि अगर तुम दोनों ने डेट करना शुरू किया तो तुम अपने समय में वापस चली जाओगी यहाँ से तुम आई हो। शियोन इन सबसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो बार बार गावा से दूर जाने की कोशिश करती थी पर इन सब में उसे सुकून नहीं मिलता था। वो एक दफ़ा बहुत ही हिम्मत करती है और गावा से कहती है कि एक्चुअली हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते।
उसका रीज़न क्या है, मेरी मजबूरी है कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। आई होप तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगे। गावा भी बोलता है हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ, कोई बड़ी वजह ही होगी जिस कारण तुम मुझसे ऐसे कर रही हो। यहाँ पे वो दोनों हाथ पकड़ते हैं और उनको उनकी क्लास देख लेती है। सारी जगह ये बात फैल जाती है कि वो दोनों डीट कर रहे हैं। लेकिन ये सब सुन के शियोन को गुस्सा आने लग पड़ता है। ऐसा लगता है ये सुनते ही वो टाइम में पीछे चले जाएगी। वो उठकर चिल्लाकर कहती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब शियोन को किसी पे ट्रस्ट नहीं था। वो अपनी बेस्टी सूकी के पास जाती है और उसे सब बता देती है कि कैसे 29 ईयर्स की शियोन उसके सामने है। मैंने टाइम ट्रैवल किया है। अब सूकी भी परेशान होकर ऐसे क्योरो के पास लेके जाती है और उन्हें वहाँ जाके पता चलता है कि एक्चुअल में क्योरो ने शियोन की फ़ोटो पे ब्लैक मैजिक कर दिया था और उस कर्स फ़ोटो को फाड़ते ही वो टाइम में पीछे चली जाएगी, क्योंकि इसी कर्स की वजह से पिछली बार उसका कन्फेशन फेल रहा था और अब की बार अगर उसका कन्फेशन सक्सेसफुल रहता है तो वो अपने टाइम में वापस चली जाएगी और ये कर्स वापस हो जाएगा। ये सब क्योरो ने इसलिए किया था क्योंकि वो शियोन से जेलस थी, क्योंकि जब से शियोन सूकी की लाइफ में आई थी वो उसे टाइम नहीं देती थी और वो सोचती थी कि शियोन भी मेरी जैसे सिंपल सी लड़की है, उसे इतना हैंडसम गावा जैसा लड़का क्यों मिलना चाहिए। इसलिए अपनी आदत से मजबूर अपने नॉलेज का गलत यूज़ करते हुए उसने ब्लैक मैजिक उसकी फ़ोटो पर कर दिया था। फिर शियोन और सूकी डिसाइड करके ये सब के बारे में गावा को बताने जाते हैं और ये सब सुनकर गावा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। बट वो कहता है कि मुझे है शियोन, तुम जो भी बोलोगी सच ही बोलोगी, हम मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। गावा बोलता है देखो हमने हाथ पकड़ा, हक किया, इसका मतलब इन सब से कुछ भी तुम टाइम ट्रैवल नहीं करूँगी। हम बस अनाउंस नहीं करेंगे, इकट्ठे रहेंगे फ्रेंड्स की तरह, बस अनाउंस नहीं करेंगे कि हम ठीक डेट कर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शियोन का क्लास का लड़का उसे प्रपोज करता है। ये सब देख के गावा बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है और पॉसेसिव भी, और कहता है कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा, आखिर एक दिन तो तुम्हें ऑफिशियली मेरा बनना ही पड़ेगा। और ये कहते ही वो ऐसे किस कर लेता। शियोन को ऐसा लगता था कि इंटीमेट होने से या किस करने की वजह वो अपने टाइम में वापस चले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वो कर्स बस एक कन्फेशन से जुड़ा था। अब वो लोग इकट्ठे बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बट कन्फेस नहीं करते। एक दिन वो अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, वहाँ से उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। अब इस तरह से उनका टाइम बीत रहा था, लेकिन एक दिन क्योरो शियोन के पास आती है और वो बोलते हैं जो तुम कर रहे हो वो नेचर के अगेंस्ट है। मैंने जो किया था वो गलत था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, दूसरों का ख्याल करो और अपने समय में वापस चले जाओ। शियोन बहुत सोचती है और याद करती है कि पिछली बार तो गावा स्टडीज़ के लिए किसी और कंट्री में गया था, लेकिन अब की बार वो शियोन के लिए ये अपॉर्चुनिटी गिव अप कर देता है। ये उसके करियर के लिए अच्छा नहीं था, साथ ही साथ उसका अपना करियर भी अफेक्ट हो रहा था। वो फैसला करती है कि वो अपने टाइम में वापस चली जाएगी जहाँ से वो आई है। वो ये सब गावा को बताती है, पर गावा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो शियोन के पास आता है जहाँ पे उन्होंने कन्फेशन करना था। गावा उनसे वही फ़ोटो मांगता है और वो खुद उसे फाड़ देता है। अब की बार वो तीनों उसी टाइम में आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने ये फ़ोटो खींची थी और गावा कहता है कि अब की बार ये फ़ोटो क्योरो के पास नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इस पर फिर से ब्लैक मैजिक हो जाएगा। लेकिन शियोन कहती है कि मेरी लाइफ का फ़ैसला करने वाले तुम होते कौन हो। मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं वापस अपने टाइम में चली जाऊँगी, मुझसे अब ये खेल नहीं खेले जाते। फिर उनकी म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाती है और फिर वो फ़ोटो फिर से क्योरो के पास जाती है और उस पर ब्लैक मैजिक होता है। हम देखते हैं कि शियोन और गावा अपना लास्ट डे बहुत अच्छे से मनाते हैं और फिर शियोन कहती है कि मेरी विश है कि जब मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊं तो तुम मेरे पास हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी। और फिर वो गावा से अपना लव कन्फेशन करती है और गावा के यस कहते ही वो अपने टाइम में वापस चली जाती है और हम देखते हैं शियोन वहाँ से गायब होने लग पड़ती है और अगले सीन में वो वही टाइम में आ जाती है जहाँ पे वो 29 ईयर्स की होती है। वो गावा को बहुत ढूंढती है, हर जगह ढूंढती है और उसे ढूंढ ढूंढ के पता चलता है कि गावा अब्रॉड गया हुआ है स्टडीज़ के लिए। तभी उसके फ्रेंड्स एक रीयूनियन अरेंज करते हैं और उसी रीयूनियन में उसकी मुलाकात फिर से गावा से होती है और वो लोग वही व्यू पॉइंट पे होते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट टाइम मनाया था। गावा को कुछ याद तो नहीं होता बट वो उसे मिलकर बहुत खुश होता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसने शियोन के साथ बहुत अच्छा टाइम भी किया है और वो दोनों एक कपल की तरह एक्ट करते हैं और किस भी करते हैं। उनके फ्रेंड्स ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं और हमारा कपल रीयूनाइट कर जाता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।